इसमें इन्वॉल्व किया, ये भी सबसे बड़ी ज्यादती इन लोगों ने की कि पाकिस्तान को शो कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोटेक्ट्स में पाकिस्तान, यानी कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया था। हम ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में क्या हो रहा था, ये उनका राइट है वो जो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी, भाई बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज़ उठाई इन्होंने। लेकिन पता नहीं चला अपने ही पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं, कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े की पपेट है। देखें वो जिस तरह एक रोड मैप उनका हुआ है जाने का, वो इसी तरह हुआ नई दिल्ली गए। क्योंकि देखें मुझे नहीं समझ आई कि बांग्लादेशी वाले ये बात क्यों कर रहे हैं कि शेख हसीना उधर नहीं गई, और शेख हसीना वहीं जाना था और उसने कहाँ जाना था। देखिए उसके लिए सेफ प्लेस है कि उसके लिए नहीं, ओवरऑल बंगालियों के लिए वही तो प्लेस ही एक जहाँ वो जाते थे। इस तरह से जिस तरह आपने बताया है कि बिज़नेस के रिलेटेड, उसके अलावा हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी आईटी इंडस्ट्री है, हमारी जिस तरह की भी मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं, अब तो फूड की इंडस्ट्री भी जो है वो भी इंडिया के अंदर काफ़ी लेवल पे जो है वो जा चुकी है। तो इंडिया जो है, अब मैं यही मतलब उनसे उम्मीद करता हूँ कि शायद वो दे दे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इंडिया उनको जो है वो कर दो कुछ बेहतर। उन सोलर में हमसे आगे चला गया, एनर्जी में चला गया, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, तालीम में चला गया, आईटी में आगे हमसे चला गया। अमेज़ोन यहाँ एक दफ्तर बना था हमारे पाकिस्तानियों ने, वो उसके साथ हाल किया ना, उन्हें उठा के चुके अमेज़ोन इंडिया में मेन हेड ब्रांच उनके अमेज़ोन के उधर बन गई। जितने बड़े इंडिया के ऊपर जितनी मर्जी बात कर ले, 100 शो कर ले, बात खत्म नहीं होगी। देखिए यही तो चीज़ है ना, इंडिया की तरक्की इतनी कर ली, उनका अंबानी है वो घूम रहा है और इतना अरबों डॉलर वो अपने मुल्क में लगा रहा है, बाहर भी। हमारा इधर कोई बिजनेस करे या तो नैब पकड़ लेती या FBR के अंदर इधर आप उधर सानू। पाकिस्तान की आवाम भारत की गुणगान गा रही है। बांग्लादेश में जो सियासी उथल पुथल मची है, इस बीच भारतीय वीजा आवेदन केंद्र पर जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर वीजा के लिए अनुरोध में देरी किए जाने के बाद सैकड़ों बांग्लादेशी भड़क उठे हैं। सैकड़ों नागरिक भारतीय वीजा केंद्र के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए, जिसे देखते हुए पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पाकिस्तान की आवाम की राय भी सुनी और इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हर अपडेट मिलता रहे। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अच्छा। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने। हाँ। ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। हाँ। देखें उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया। ठीक है, वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा। किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से है पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे, और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया है और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीज़ें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या? इंडिया देता है, मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही इंडिया दे रहा है इनको, मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही ना इनको। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्या म्यांमार के साथ मिलना? वो तो खुद रुल रहा है भाई। आप किसका सहारा ले रहे हैं? और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें। मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे। वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। देखिए इंसान इंसान है, हम ये नहीं कहते कि हिंदू या मुसलमान, किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का। इंसानियत सबसे पहले, मुल्क उसके बाद में बनते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये अब इन्होंने बेवकूफ़ी की है। अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये
रहेंगे ज़मीन पर और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कुछ भी कर ले इनको वीज़े नहीं मिलने इंडिया वाले, मुंह नहीं लगाएगा कभी भी नहीं। 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा और ये ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे। जो इनकी इज्जत बनी थी, जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट फेंका था कि भाई हम एक खुद मुख्तार है, वो सारा इन्होंने ना पानी में डाल दिया। इन्होंने बिल्कुल बेकार सी ये हरकत की है इन्होंने किसी भी एमएसटी के आगे जाके एहतजाज करने की। वहाँ पाकिस्तान के इन्होंने नारे लगा के पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया। ये भी सबसे बड़ी ज़्यादती इन लोगों ने की कि पाकिस्तान को शो कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोटेक्ट में पाकिस्तान, यानी कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया था। हम ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में क्या हो रहा था, ये उनका राइट है वो जो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी, भाई बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज़ उठाई इन्होंने। लेकिन पता नहीं चला अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं, कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। सर, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के ही भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीज़ा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। हज़ारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे। आज अगर इंडिया वही चीज़ इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल गई हैं। देखें यही चीज़ है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया एमएसटी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना, इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है, और इनका बेड़ा कर गिरा था, अब ये हरकतों पे हो जाना। इससे अभी इनको ये करना चाहिए, अपने सफ़ीर को भेजें, माफ़ी मांगे, भी इनको ख़त्म करें। हसीना को कहते हैं इंडिया की पपेट है। देखें वो जिस तरह एक रोड मैप उनका हुआ है जाने का, वो इसी तरह हुआ, नई दिल्ली गए। क्योंकि देखें मुझे नहीं समझ आई कि बांग्लादेशी वाले ये बात क्यों कर रहे हैं कि शेख हसीना उधर नहीं गई, और शेख हसीना वहीं जाना था और उसने कहाँ जाना था। देखिए उसके लिए सेफ प्लेस है, उसके लिए नहीं, ओवरऑल बंगालियों के लिए वही तो प्लेस थी एक जहाँ वो जाते थे। किसी भी मुल्क में जाना वो पहले वहाँ जाते। देखिए यूरोप, कहीं भी यूरोप उन्होंने ट्रैवल करना होता है ना, तो उनके पास अपनी तो इतनी नहीं है एयरपोर्ट वगैरह, ना उनके पास एयरलाइन इस तरह के, वो इंडिया जाते हैं, नई दिल्ली से जाके वो जहाँ भी जाते हैं। अब तो उन्होंने पूरी इंडिया से नहीं राब्ता ख़त्म किया, पूरी दुनिया से उनका राब्ता ख़त्म हो गया। अब क्योंकि यूरोप जाना है, उन्होंने किसी भी कंट्री में जाना है, तो वो अपने मुल्क से तो नहीं जा सकते ना। उनकी इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर वहाँ लगाना चाह रहे थे, आ रहे। अब जो मेन अब इनका जो बांग्लादेश का फोकस होगा ना, वो ये देख रहे होंगे कहीं इंडस्ट्री वाले अपने शेयर ना उठा लें। अगर इंडिया ने शेयर उठा लिए तो ये मैं कह रहा हूँ म्यांमार क्या, ये अफगानिस्तान का जो आज से 15 साल पहले हाल था उससे बुरा हाल हो जाना इनका। सर अभी तो इंडिया बिजली काटने की बात कर रहा है, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा जो है इंडिया की कंपनी को देना है। देखिए वो बिजली काटने की, वो तो एक उन्होंने अपना एक दिखाना है ना, एक दफ़ा उन्होंने जिस तरह का इनके साथ सलूक किया, वो तो थोड़ी सी अपनी अकड़ दिखाएंगे, और उनका राइट भी है, उनको करना भी चाहिए। बांग्लादेश के लोग आज इंडिया का वीज़ा डिमांड कर रहे हैं, एम्बेसी के बाहर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। आर्मी ने आके उनके जो है बांग्लादेशियों के पासपोर्ट कंडक्ट किए कि हम इंडिया से बात करेंगे, आपको वीज़ा लगाएंगे। वो रो रहे हैं कि हमारे पास इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। 15-20 दिन पहले एंटी इंडिया के नारे लगा रहे थे, और आज जो है रो रहे हैं कि हमें इंडिया का वीज़ा चाहिए। तो ये इतना बड़ा बदलाव के बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इंट्रो के अंदर बता दिया कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकले हुए थे सड़कों के ऊपर। उसके अलावा बांग्लादेश के अंदर जो है वो हालात बहुत ज़्यादा गुशीदा थे। इस सारी चीज़ को देखते हुए जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने नारेबाजी की, इंडिया की एम्बेसी के बाहर जाके एहतजाज किया, उनको बुरा भला बोला, ठीक है। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए जब बांग्लादेशी जो लोग हैं उन्होंने जब इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, इतनी ज़्यादा चीज़ें कर दी, तो कोई भी जो एम्बेसी है वो ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं करती कि उनके जो वहाँ पे एम्बेसडर गए हुए हैं या उनकी जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, तो वो जो है वो जान रिस्क में आ जाए या सिक्योरिटी इशूज़ आ जाए। तो उन्होंने फिल जो है वो उन्हें इंडिया वापस बुला लिया अपनी कंट्री, ताकि वो अपने लोगों को जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर कर सकें। और अभी का जो मतलब हाँ जी, अभी जब वीज़ा उनको नहीं मिल पा रहा, लाइक वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो, उसकी भी तो एक रीज़न है ना कि जब बांग्लादेश उनके खिलाफ इतना ज़्यादा हाइपर हो जाएगा, या मीन्स की इंटेंसिटी जो है वो उनकी हाइपर होने की वो बढ़ जाएगी, तो वो कैसे, मतलब कि स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है वो उन्हें इंडिया का, तो इस तरह से वो किस तरह से उनको वीज़ाज़ दें, ठीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए थी उन्हें कि वो एक लिमिट के अंदर रहते
रहते हुए वहाँ पे उनको बुरा भला कहते हैं, ताकि वो कुछ वक्त के बाद जो है वो अगर इंडिया दया नहीं करेगा। इंडिया बिल्कुल नहीं देगा, बिकॉज उसमें उनके ऊपर जो है वो इतने कुछ एलिगेशंस लगाए गए, उनके ऊपर जो उन्हें बुरा भला कहा गया। तो इस तरीके से जो है वो मैं नहीं समझता कि इंडिया कभी भी अब जो है वो उन्हें वीज़ाज़ देगा, क्योंकि बांग्लादेशी अवाम जो है वो इस चीज़ को भूल गई थी कि हमने दोबारा उन्हीं के कदमों में जाके जो है वो वीज़ाज़ लेने हैं या उनसे जॉब्स लेनी है या हजारों बांग्लादेशी अपना इलाज करवाने के लिए डेली इंडिया ट्रैवल हाँ करते जी हैं। ऐसे ही है। तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को जो है वो इतनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी को ना बढ़ाते, ये इतनी आग ना लगाते। अगर मैं थोड़े आसान अल्फाज में बता दूँ कि व्यूअर्स के देखने के लिए कि आग जो है वो बहुत ज़्यादा लगा दी गई। इस चीज़ को ज़्यादा भड़काने में बांग्लादेशी अवाम जो है वो पेश रही, उनके स्टूडेंट्स पेश रहे, लेकिन वो इस चीज़ को भूल गए कि हमने दोबारा से इंडिया के पास ही जाना है चीज़ों के लिए। हाँ जी, लार्जेस्ट इकोनॉमी, सारा कारोबार इंडिया से ही बांग्लादेश का चलता है। जी बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह आपने बताया है कि बिज़नेस के रिलेटेड, उसके अलावा हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी आईटी इंडस्ट्री है, हमारी जिस तरह की भी मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं, अब तो फूड की इंडस्ट्री भी जो है वो भी इंडिया के अंदर काफ़ी लेवल पे जो है वो जा चुकी है। तो इंडिया जो है अब मैं यही मतलब उनसे उम्मीद करता हूँ कि शायद वो दे दे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इंडिया उनको जो है वो सपोर्ट करेगा। वीज़ा प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, जहाँ पे हज़ारों वीज़ा लगते थे वहाँ पे अब सैकड़ों लग रहे हैं। अब चीखें नहीं कर रही हैं, और जिन लोगों ने एंटी इंडिया के नारे लगाए अब रो रहे हैं कि हमसे गलती हो गई थी। तो ये नहीं था ना, देखिए करने से पहले सोचना चाहिए था। आप जो है वो तब पछता रहे हैं जब चीज़ हो गई है। तो थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए, बैठ के आपको अकल से सोचना चाहिए कि जो चीज़ हम मतलब प्ले कर रहे हैं, तो उसके बाद के आफ्टर शॉक से उसके बाद हमें कौन कौन से जो है वो हम बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ दें। इतना टैलेंट पाकिस्तान में, इतना टैलेंट है, आप सोचें इससे बड़ा क्या टैलेंट होगा। मैं एक आम सी बात है, ये सामने ये लगे हुए बाहर ना, ये स्टॉल वगैरह लगे हुए, हालांकि बाहर के मुल्कों में आपको नहीं नजर आएगा। ये टैलेंट ही तो है। हम दुकान का भी रेंट ले रहे हैं 50,000, हम उसके आगे 20,000 हम उनको दे रहे हैं, बचा रहे हैं। ये हम अपने दिमाग से अपना 20,000 रुपये बचा के हम रेंट पे करें, आगे 50-30 अपना दे रहे हैं। जो गाड़ी कॉम बहुत है, देखें जुगाड़ लगा रहे हैं ना। अगर हम जुगाड़ लगा के अगर अपना 20,000 बचा सकते हैं, जो हमारे बड़े जुगाड़ी हैं जो अरबों रुपए लूट के, कोई कहाँ फ्लैट है किसी का कहाँ है, अगर वो थोड़ा सा हमारे बारे में सोच लें, जुगाड़ थोड़ा सा 10 साल के लगा दें, आवाम को अपने पाँव पे खड़ा होने देखें। 300 रुपये पेट्रोल हो के भी हम डलवा रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या बर्दाश्त देखनी है? हमारे गले में फंदा डालना है क्या? इससे ज़्यादा बर्दाश्त देखनी है? हम क्या मांग रहे हैं इनसे? हम रोटी भी नहीं मांग रहे ना, कितना कुछ हो गया। किसी बंदे को आप देखें जाके कह रहा होगा हुक्मरान से, यार मुझे रोटी दे दो, वो और ज़्यादा कह रहा है यार कुछ बेहतर कर दो, कुछ बेहतर। उन सोलर में हमसे आगे चला गया, एनर्जी में चला गया, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, तालीम में चला गया, आईटी में आगे हमसे चला गया। अमेज़ोन यहाँ एक दफ्तर बना था, हमारे पाकिस्तानियों ने वो उसके साथ हाल किया ना, उन्हें उठा के चुके अमेज़ोन इंडिया में मेन हेड ब्रांच उनकी अमेज़ोन की उधर बन गई। जितने बड़े इंडिया के ऊपर जितनी मर्जी बात कर ले, 100 शो कर ले, बात खत्म नहीं होगी। देखिए यही तो चीज़ है ना, इंडिया की तरक्की इतनी कर ली है। उनका अंबानी है, वो घूम रहा है और इतना अरबों डॉलर वो अपने मुल्क में लगा रहा है, बाहर भी। हमारा इधर कोई बिजनेस करे या तो नैब पकड़ लेती या FBR के अंदर इधर आप उधर सानू भी कुछ दे के जा। ये तो कर रहे हैं हम बिजनेसमैन के साथ। बिजनेसमैन जब आएगा तो मुझे ऐसा गरीब अवाम वो इंडस्ट्री लगाएगा, उसमें मैंने काम करना। अमीर का बच्चा आगे तो नहीं उसमें काम करेगा। अगर मैं काम करूँगा तो मेरे घर के हालात बेहतर हो गए। इंडस्ट्री वाले भाग रहे हैं, वो नहीं लगाना चाह रहे, ये टैक्स मांगने के चक्करों में रिश्वत मांगते हैं। इंडिया में जिस तरह भी है ना, वो अपने बिजनेसमैन को बड़ी इज्जत देते हैं। वो एयरपोर्ट पे जाएंगे, उनको देखिए बिजनेसमैन चाहता क्या है, पैसा तो उसके पास ऑलरेडी बहुत होता है। वो एक फ्रेम चाहता है, एक रिस्पेक्ट चाहता है, मैं जहाँ जाऊँ यार बात हो मैं बिजनेसमैन हूँ। वो ये चाहता है, पैसे की तो भूख नहीं उसके पास होती, पैसा तो ऑलरेडी कमाया होता। हमारा इधर बिजनेसमैन जा रहा होता है, सबसे पहले हमारे पाकिस्तानियों को ये वर्ड होता है, साढ़े हराम दे खा के तो बने हुए हैं। ये वर्ड है हमारे यार। हम क्यों नहीं बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट दें ताकि वो इधर हमारा बिजनेसमैन बाहर वाले को कहे कि यार आप पाकिस्तान। अब ऐसा नहीं हो रहा, हमारा बिजनेसमैन खुद यहाँ से पैसा उठा के या तो दुबई शिफ्ट कर रहा है या कहीं और जा रहा है, वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है। रिस्पेक्ट नहीं है आवाम की। ये देखिए बच्चों के क्या हाल है, ये हमारे हाल तो नहीं ना होने चाहिए। हमारा मेन सिटी है, जैसे उनका बेंगलोर है ना, आपको ये हालात नहीं मिलेंगे, दिल्ली में ये नहीं मिलेंगे आपको, आगरा में ये हालात नहीं मिलेंगे, पूना में नहीं मिलेंगे आपको, कोलकाता में नहीं मिलेंगे। उनके है, हमारी से भी बुरे हालात है, लेकिन यार उनकी आबादी तो देखे ना, 1.5 अरब। हम चलाना बहुत बड़ी बात है। और वहाँ की गुर्बत और पाकिस्तान की गुर्बत कंपेयर करें तो उनके यहाँ बहुत कम हो गई है। अब कम हो गई है ना। देखें उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया है ना। उनकी देखें, मैं कल ही एक देख रहा था, उनका जो पत्ती का काम है, चाय की पत्ती, वो इतना ज़्यादा उन्होंने फैला दिया है ना, अब वो पूरी दुनिया को, वो टाटा की टी देखें वो इतना ज़्यादा डेवलप। वही तो बात है ना, वो बिजनेस एक बंदा है ना, वो काम खुद तो नहीं कर रहा, आवाम कर रही है, आवाम की बेहतरी आ रही है। इसी तरह हमारे बिजनेसमैन, ये निशाद मिल है इधर, और भी कई ज़्यादा मिल जाए, लगाएं यार, हमारे लिए लगाएं, हम काम करेंगे, चोरी ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान में।
ये भूख का चक्कर ये ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान में जब कमाएंगे। चोरी क्यों होती है? चोर क्यों? माँ की गोद से पैदा तो नहीं हुआ चोर, हालात चोर बना देते हैं। जब उससे जेब में, अब देखें मेरे पास ये मोबाइल है, मैंने कमा के ले लिया, इसके अब मुझे भूख तो नहीं रहेगी, मैं क्यों आपके हाथ से छीनूंगा? जब आप मेरे पास नहीं होगा आपके हाथ में, मैं कभी कभी तो सोचूंगा यार मैं मैम से ये छीन लूँ, मोबाइल छीन लूँ मैं। प्लीज मेरा ना छीनना, मैंने बड़ी मुश्किल से हमें मजबूर कर दिया है ये हाँ, सही हुक्मरानों बात है, ने। कोई बुरा नहीं होता, हालात